हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का हिस्ट्री का सब्जेक्ट देखने वाले हैं और ये उसका पार्ट 1 है। देखो, हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ उसमें कुछ हिडन है या फिर कुछ नहीं होता है ना कि इसको पहले डिफाइन कर रहे हैं फिर इसको अलग अलग थीम से इसको सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन एक बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि जो 71st बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आया था मौर्यन वाला, देखो उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको इसके सभी फीचर्स हो गए, इसके सभी डायमेंशंस हो गए, मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे अच्छा बात हिस्ट्री का ये होता है कि आपको एक तो पहले वो टॉपिक, वो थीम दिया हुआ है, आपको खोजना वोजना कुछ नहीं है इसमें। वो सीधा दिया हुआ है कि मौर्यन आर्ट है तो है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं अब खोज लेगा कि कौन सा हमारा मेन थीम है, कहाँ से हम लोग निकालेंगे। सीधा सा क्वेश्चन रहेगा, मेन फीचर को आपको एनालाइज करना है किसका, तो मौर्यन आर्ट का। तो मतलब आपको लिखना है इसमें मौर्यन आर्ट के बारे में। फिर अगला पार्ट होगा कि एसेस हाउ दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बस आंसर लिख करके आना है विद द स्ट्रक्चर। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अगर डिमांड मीट करना है तो उसको एक सेपरेट हेडिंग दे करके उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, विद दिस वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन था कि एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एसेस हाउ फार दे एक्सप्रेस्ड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड। 38 मार्क्स इन बीपीएससी मेंस 71st, ठीक है। तो एक ये हमेशा एडवाइसेबल होता है कि हम लोग अपना आंसर को स्टार्ट करेंगे विद ए कोट। तो ये मैंने पहले भी बोला था इन द पॉलिटी वीडियोस भी, हालांकि उसके 4 अभी आए, भी और भी आएगा, बट थोड़ा सा मुझे मोनोटोनस फील हो रहा था कि एक ही टॉपिक पे मैं बार बार ला रहा हूँ। तो जस्ट फॉर ए चेंज मैंने इस बार हिस्ट्री के लिए किया है। उसमें भी और भी आएंगे वीडियोस, हिस्ट्री पॉलिटी सभी के आएंगे, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद अ कोट कि मौर्यन आर्ट रिफ्लेक्टेड बोथ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द एथिकल फोर्स ऑफ धम्मा। कहा था बाई रोमिला थापर मैम, ठीक है। ये कहा था कि जो मौर्यन आर्ट है वो स्टेट का जो अथॉरिटी है, उसका जो पावर है, उसका जो जो वो क्या कर सकता है वो भी दिखाता है, प्लस धम्मा भी वो दिखा, जो एथिकल एथिकल मतलब क्या सही होना चाहिए, द फोर्स ऑफ धम्मा एज प्रोपोगेटेड बाई गौतम बुद्धा। तो अब हम लोग इंट्रो में आएंगे। द मौर्यन एम्पायर, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड के लिए उसका ये भी दे दिया है, ठीक है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट pan subcontinent polity heralded started the earliest phase of monumental art and architecture. It reached its zenith, मतलब टॉप पे, during the reign of Ashoka, blending the imperial power with the Buddhist moral ideals, ठीक है। देखो ये कितना अच्छा से ये लिखा गया है इंट्रो। तो मौर्यन आर्ट में क्या क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ऐसा ही कुछ आप अगर आप एक इंट्रो लिखेंगे तो थोड़ा आई कैची भी होगा, ठीक है। और ये अच्छा भी फील होगा कि इसमें अच्छे से लिखा गया, बिकॉज हिस्ट्री क्या है ना कि कुछ मतलब देखो जो टॉपिक हो वो फिक्स ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत उसमें होता है चेंज। तो द एग्जामिनर वो एक्सपेक्ट्स, ये वांट्स कि आप उसको एक अच्छे कोट से स्टार्ट करें, एक ऐसा लिखे कि उसको फील आए कि हाँ ये कोई एक्सपर्ट टाइप का है जो कि बहुत अच्छे से गहन स्टडी किया हुआ है। तो उस तरीके से जब फील आएगा तो ऑब्वियसली आपको 20 22 ऐसे करके प्लस में मार्क्स आपको आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि जो भी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, पहले कोर्ट आर्ट, उसमें क्या आता है, पैलेस आता है, पिलर आता है, स्तूपा होता है। ये कौन करता है, बाय द मौर्यन रूलर्स। तो जो रूलर थे वो क्या बना रहे थे, अपना वो महल बना रहे थे, वो पिलर बना रहे थे, वो स्तूपा बना रहे थे। हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या क्या है, ठीक है। अभी बस एक आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ हमने लिखा पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में क्या आता था, केव आता था, यहाँ पर पॉटरी आता था, यहाँ पर स्कल्पचर आता था। ये किसके लिए, ये किसके द्वारा होता था, अगेन बाय द रूलर्स प्लस द इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पर जो आम लोग होते थे वो भी क्या करते थे। अब देखो इसमें फिर मैंने और एक क्या वैल्यू ऐड किया, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स कर दिया। यहाँ पर उस समय का जो इंडिया का मैप था, दैट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप था, वहाँ पर मैंने डाल दिया यहाँ तक जहाँ तक इसका रेन था गुप्ता मौर्यन एम्पायर का, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग, चूंकि पूछा है हमें क्या पूछा है कि एनालाइज द मेजर फीचर्स, तो अब हम लोग आएंगे फीचर्स पे। हमने क्या देखा था ऊपर, पहले पैलेस, हमने क्या यहाँ देखा था, पैलेस पिलर स्तूपा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे पैलेस पे। तो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अकेमेनिड एंड द हेलेनिस्टिक स्टाइल। ये होता है जैसे पर्शियन स्टाइल हो गया थोड़ा बहुत, प्लस हो गया आपका से ग्रीक स्टाइल हो गया। तो इसी को अगर फॉर्मली कहा जाए तो वो अकेमेनिड एंड हेलेनिस्टिक स्टाइल होता है। तो इसको इंस्पायर्ड था, कैसे था इंस्पायर्ड, यूज ऑफ हाईली पॉलिश्ड स्टोन। अगर आप में से कोई भी
बराबर केव गए होंगे जहानाबाद में, आप देखेंगे वो कितना वो हाईली पॉलिश स्टोन है। आज के टाइम पर भी इतने जब मॉडर्न साइंस एंड टेक है, बट उस तरीके का पॉलिश स्टोन कर पाना आज भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। बट वहाँ पर उस टाइम पर 300 BC के टाइम पर भी इतना हाईली पॉलिश स्टोन था एंड वुडन फ्रेमवर्क हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे कि एग्जांपल है तो कुम्हरार का पहले से है पाटलिपुत्रा में। इसे मेगास्थेनिस ने कहा था कि इट वाज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फिगर डाल दिया उसका मैप का, जो एक रफ स्कीमेटिक होता है। यहाँ पर देखो, अब इसमें तो कुछ समझाने ऐसा कुछ है नहीं, ये है कि एंट्री है, यहाँ पर 80 पिलर्ड हॉल है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं पिलर। पिलर कहता है मोनोलिथिक, मतलब मेड ऑफ वन स्टोन। ऐसा नहीं कि उसमें मल्टी है, ठीक है, एक ही तरह का एक ही पत्थर है, उसी में से इसको तराशा गया है पिलर को। तो किससे किया गया, तो मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन, ठीक है। अभी देखो, अब ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है, तो धम्मा, ठीक है, एंड इंपीरियल अथॉरिटी। मतलब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस फिगर में, तो एक लाइन मतलब एक शेर बैठा हुआ है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है, ये इंपीरियल अथॉरिटी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो डिपेंड धम्मा, तो यहाँ पर चक्र वगैरह भी है, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पर है, तो है तो बहुत जगह में, बट हम लोग बेसिकली लिख देंगे कि सारनाथ में है, जो यूपी में है, लौरिया, नंदागढ़, रामपुरवा, वैशाली, अरेराज, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे इट इज इन बिहार, क्योंकि हमारा एग्जाम तो बिहार स्पेसिफिक है ना, तो इस तो अच्छा लगेगा कि एग्जामिनर को ये पता हो कि ये कहाँ पर है, ये भी इससे पता है। तो हम यहाँ पर क्या किया कि एक अशोकन पिलर जो कि सारनाथ में है, उसका एक रफ टाइप से एक डायग्राम बना दिया। एग्जाम में क्या नहीं, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर देना यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि मैं इसको इस पे आईपैड पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप यहाँ तक ही आप साइज रखना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये लाइन आ गया, ये अबैकस है, ये कैपिटल है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट इज अगेन मोनोलिथिक मेड ऑफ वन स्टोन, ठीक है। अब आता है स्तूपा। स्तूपा में क्या होता है कि बिल्ड ऑन बुद्धाज रेलिक्स, मतलब बुद्धा का जो एसेस थे या उनका वो सामान था, बॉडी का पार्ट था, उसके ऊपर ये बना होता है। तो इट इज लाइक बरियल माउंट, मतलब कि यहाँ पर कहीं एसेस होगा, उसके ऊपर एक माउंट बना दिया गया, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था, ये सिंबलाइज करता है बुद्धास का टीचिंग। क्या क्या टीचिंग है बुद्धा का, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, कंपैशन हो गया, ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ऑफ सांची स्तूपा अशोका का, अशोका ने जो बनवाया था। इसमें ये छतरी हो गया, ये इसका हर्मिका हो गया, ये इसका अंडा बोलते हैं, इसको मेधी बोलते हैं, मतलब ये जो गेटवे जो वॉकिंग करने का जगह होता है, मेधी हो गया, तोरण हो गया, ये इसका गेटवे हो गया, और ये स्टोन का एक फेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप एक डायग्राम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाओ केव्स पे। तो केव मतलब क्या, अगर ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क, मतलब मॉन्क्स जहाँ पर रहा करते थे, मंक्स जहाँ पर रहा करते थे, वो हो गया, वो है केव्स। इसमें क्या, जब आप एंटर करोगे तो उसमें डेकोरेटिव गेटवे, खासकर जब आप बराबर केव जो कि जहानाबाद बिहार में है, ठीक है, यहाँ पर आप जब जाओगे तो बहुत ही डेकोरेटिव आपका वहाँ पर गेटवे ऐसे कुछ डिजाइन वगैरह किया हुआ रहेगा, वॉल्स पे इंस्क्रिप्शन रहेगा। ये किसके लिए, केव्स बहुत सारा था फॉर बुद्धिस्ट और आजीविकाज ऑल्सो, ये भी एक अलग थे, ठीक है। ये जो 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी होता है, जो उसके अलावा से होता है, बुद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गया, वैसे एक आजीविका भी हुआ करते थे, तो उनके लिए भी वो केव बनाया जाता था, ठीक है। बहुत सारे हैं, दशरथ केव वगैरह बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। अब देखो, अब होता है, हम अब अगला पे आएंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा था, केव पॉटरी स्कल्पचर, तो केव हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं स्कल्पचर पे। तो स्कल्पचर किसका था, यक्ष और यक्षिणी होता है ना, जैसे आप जब एंटर करोगे तो वहाँ पर एक यक्ष का होगा, एक यक्षिणी का होगा, स्कल्पचर बना हुआ। इट इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन, सबके सबके द्वारा उसे वर्शिप किया जाता है। एग्जाम्पल में कहाँ होंगे, तो एट दीदारगंज पटना में है। ऐसे बोला जाता है कि इट इज अ मोनालिसा ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ठीक है। अब ये जो स्कल्पचर है, ये कहाँ पाया जाता है स्तूपा में, तो फाउंड इन तोरांस मेधी, जो हमने कहा था, जिसे एम्बुलेटरी पैसेज होता था वॉक करने के लिए, फिर एक होता था गेटवे तोरण, तो यहाँ पर इसे पाया जाता है। अब इसका जिक्र कहाँ कहा है, तो एक शिलापतिकरम करके एक संगम टेक्स्ट है, वहां पर भी इसका मेंशन किया हुआ है कि ऐसा कुछ था। ठीक है, अब हम आते हैं पॉटरी में। तो पॉटरी में बहुत तरह का होता है, तो इसमें कौन सा, तो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर, ये एक ना एकदम एक्सपर्टीज था इसमें, मतलब जो बेस्ट लेवल का होता था वो उसमें यूज हुआ करता था। तो किस तरह का था, तो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसी को NBPW भी बोलते हैं और PGW भी बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। ये एक लग्जरी का आइटम था, ऐसा नहीं था कि हर किसी के पास ये होता था, एक लग्जरी का आइटम था, ठीक है। अब देखो इट एक्सप्रेस्ड, अब देखो हमने
क्या किया, क्वेश्चन का एक डिमांड को हमने एड्रेस कर लिया कि एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हम देख लिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि एसेस हाउ फार दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड। इस बार इस पार्ट को लिखने में कुछ लोगों को थोड़ा इश्यू आया था, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो इसमें जो हिस्ट्री है इसमें उतना समझना क्या है, उसमें तो अगर एक सही फॉर्मेट मिल जाए बस याद कर लो, काम करना, सीधा जाके एग्जाम में लिख कर क्या जो मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगर अच्छे से लिखोगे, सही लिखोगे तो मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेगा इसमें। अब देखो मैंने क्या किया, एक सेपरेट एक बना दिया बॉक्स, इसमें लिखा इट एक्सप्रेस द पॉलिटिकल वैल्यूज, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला होगा कि धम्मा का प्रोपेगेशन बाय द पिलर्स बाय द रॉक एडिक्ट्स, ये हम कैसे जानते हैं, लाइक मेजर रॉक एडिक्ट जो 11 है इसमें भी धम्मा का जिक्र है। धम्मा मतलब क्या, वही था जो आइडियल्स ऑफ बुद्धिस्ट की, अच्छा से रहना है, कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है, वही था धम्मा। तो अब ये उसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि धम्मा को प्रोपेगेट किया जा रहा है कैसे, तो पिलर, एक पिलर हमने डाल दिया, हमने एक रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट क्या होता है, एक ये सपोज पत्थर है, वहां पर हमने कुछ लिख दिया, एक मतलब कि जो अंपायर के द्वारा, एक राजा के द्वारा यहाँ पे कुछ लिख दिया कि आप सभी लोग को ये फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो वही होगा कि हम धम्मा को प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसका हम प्रचार कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। सेकंड हो गया एथिकल गवर्नेंस, मतलब बिल्कुल सही तरीके से गवर्न होना चाहिए, राज होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेट का पॉलिसी। अब ये कैसे जानते हैं, क्योंकि धम्मा महामात्रास जो है उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये वो अधिकारी हुआ करते थे जो कि ये चेक किया करते थे कि उनके राज्य में धम्मा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धम्मा का मतलब क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से रहना, सबका इज्जत करना, एनिमल किलिंग कुछ मत करना, कॉम्पैशन एक रखना, अच्छा फीलिंग रखना सबके लिए, तो वही पार्ट था स्टेट पॉलिसी के। सो इट शोकेसेस कि वहां पर एथिकल गवर्नेंस भी था। इंपीरियल अथॉरिटी, जैसा कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, अभी वो लाइन है कि एक इंपीरियल का अथॉरिटी, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर आने का यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये क्या करता सिंबलाइज पावर यूनिटी, क्योंकि सब लोग एक ही चीज को फॉलो करने वाले, करना ही है। पावर एंड अथॉरिटी कंटिनम ऑफ द मौर्यन अंपायर, तो मौर्यन अंपायर का जो पावर था, जो यूनिटी था लोगों का, जो अथॉरिटी था, जो मतलब जो जैसे किंग था, उनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उन सब का वो पावर को और एक साथ, मतलब आप समझ रहे कि एक इंपेरियल पावर और लोगों को क्या करना है, वो सब मिल करके एक साथ काम कर रहे थे। तो ये शोकेस हो रहा था कि वहां पर इंपीरियल अथॉरिटी है। एग्जाम्पल कैसे, वही सेम हम जैसे बोल रहे थे लाइन कैप्टन। अब हो गया 3 हो गया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ये हम कैसे जान रहे हैं, तो एसर्शन ऑफ द जियोपॉलिटिक रिलेशन। तो यहां पर आप जब देखेंगे एडिक्ट्स वगैरह में, तो वहां पर कुछ एक रिलेशन लिखा हुआ कि सीरियन किंग है, अदर किंग है, चोला चेरा पांड्या, वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, चोला चेरा पांड्यास, इनके बारे में एडिक्ट्स में 2 जगह में जिक्र है। तो ये नहीं है कि वो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, मतलब किंग रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यहाँ ये सब किंग है, उनके साथ कुछ उनका एक अच्छा संबंध है, तो उसको बताया जा रहा है। तो यही ना हुआ कि बता रहा है, असर्शन दे रहा है कि वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था। तो ये भी हमारा पॉइंट में आएगा। 5वां हो गया रॉयल पैट्रोनेज, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका। ठीक है, ये क्या हो रहा था कि जो अशोका के चिल्ड्रन थे, महेंद्र एंड संघमित्रा, तो इनको भेजा गया श्रीलंका अंडर द रॉयल पैट्रोनेज का मतलब कि मौर्यन अंपायर अशोका के अंडर का उनका एक पैट्रोनेज था। सपोज कि आप कहीं जा रहे हो, आप किसी चीज का एक झंडा लेके जा रहे हो, तो आपको वो झंडा किसने दिया, राजा ने दिया, क्या वो लेकर के जाओ। तो वही होगा कि आप एक रॉयल पैट्रोनेज के तहत अशोका ने अपने बच्चे महेंद्र एंड संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म। ठीक है, ये हमने 5 पॉइंट देख लिया, बस हो गया, ज्यादा भी नहीं करना, टाइम रहेगा नहीं उतना। अब देखो इट एक्सप्रेस द सोशल वैल्यूज पूछा है क्वेश्चन में, फिर हमने देखा क्या है, मतलब ये तो समाज में, तो समाज में क्या वैल्यू दे रहा है, तो रिलीजियस टॉलरेंस दे रहा है ना, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फेथ। हमने देखा था ना ऊपर की आजीविका के जो केव्स बनाया गया था, दशरथ थे, बहुत कुछ थे, लोमर ऋषि, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, लोमर ऋषि, दशरथ, ऐसे बहुत सारे केव्स थे, उनका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर ये तो हमने देखा ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज्म के लिए किया गया, उन्होंने तो आजीविका के लिए भी किया, जिनका कि सिद्धांत अलग था बुद्धिस्ट। तो इट मीन्स कि इक्वल रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। तो इक्वल रिस्पेक्ट जब दिया जाएगा तो यही तो होता है टॉलरेंस, कि अलग अलग फेथ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड में आते हैं नो एनिमल क्रुएल्टी, इट वाज अ बैन ऑन एनिमल किलिंग, किसी को भी किसी भी जानवर को नहीं मारना है। कैसे पता हमें, मेजर रॉक एडिक्ट 1 ये कहता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, सोशल हार्मनी, मतलब समाज में सब लोग अच्छे से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। कैसे होगा, तो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स होगा, मॉन्क्स के लिए रेस्पेक्ट होगा, एथिकल कंडक्ट वाज एम्फसाइज्ड। ठीक है, मतलब जो लोग भी
बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मंक्स हैं, तो मंक्स है तो उनके लिए पहले आपको एक आदर भाव रहना चाहिए। फिर एथिकल कंडक्ट, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं जिससे कि कि समाज में किसी भी तरह से कोई वायलेंस हो, कोई डिसहार्मनी हो, तो एक एथिकल कंडक्ट आपको रखना है। ठीक है, अब आ जाएगा पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो समाज के लिए वो क्या क्या कल्याण के लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ किया था। मैंने दो का एग्जांपल लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, उन्होंने जो डिगिंग होता है द वेल्स, कुआं खोदने का काम बहुत किया था ताकि पीने का पानी मिले। सिल्ट रिमूवल फ्रॉम कैनाल, ये किया था ताकि जो इरिगेशन है वो अच्छे से रहे। इसका जिक्र हुआ है, कहाँ हुआ है? सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पर भी सब हुआ था, बट अशोका का जो है वहां पर भी इसका सिल्ट रिमूवल का काम, मेंटेनेंस का काम हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं एथिकल एजुकेशन में। तो ये प्रपोगेट किया जा रहा था कि नॉन वायलेंट रहना है, हमें कॉम्पैशन रखना है, मतलब लोगों का एक संवेदना है कि लोगों के साथ कुछ बुरा बुरा हो रहा है तो हमें कुछ फील हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक संवेदना है। तो ये एक था बुद्धिस्ट का आइडियल्स का, ये दोनों पार्ट था, और यही प्रोपोगेट भी किया जा रहा था कि इन टर्म्स ऑफ एथिकल एजुकेशन। ठीक है, तो देखो जब मैंने यहां तक लिख दिया तो क्वेश्चन का मैंने डिमांड पूरा कर दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? मेजर फीचर्स बताओ ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमने कर दिया। हमने ये भी लिखा कि एक्सेस हाउ दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड, ये भी हमने कर दिया। हमारा क्वेश्चन का डिमांड मीट हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। बट क्या करेंगे ना कि चलो थोड़ा सा एक एज के लिए एग्जाम में हम अपने एक डायमेंशन को हमने और खोला। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लेगेसी हमने इसको बताया, क्योंकि देखो ये आप देखो तो मौर्यन अंपायर का जो है वो वाज बेस्ड मेनली इन बिहार, था तो बहुत जगह लेकिन राजधानी तो पाटलिपुत्र ही था ना। ठीक है, और मतलब कि राजगीर भी था पहले, बट बाद में तो मेन अगर देखो जो जो सीट ऑफ द अंपायर था वो तो यहाँ बिहार से ही था, वो पाटलिपुत्र से ही था। ठीक है, और यहाँ पर खास करके पूछा भी हुआ था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसका संबंध ज्यादा बिहार से ही हुआ ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक लेगेसी भी हम लोग डाल देंगे। लेगेसी मतलब क्या, जो चलता आ रहा है, जो चलेगा, लेगेसी है उसका यहाँ पर। तो यहां पर हुआ कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी का एक इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज हुआ। आप देखो बिहार को आज लोग जानते हैं, तो उसमें बोध गया भी तो है ना, वो कितना बड़ा एक होली साइट है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है बिहार का। हम बोलते हैं कि मोनालिसा ऑफ द स्कल्पचर क्या है, तो दीदारगंज का है। हम लोग बोलते थे कि हमारा कल्चर, हमारा एक हेरिटेज है ये। ठीक है, अब हेरिटेज किसका है? तो आर्कियोलॉजी का है। थर्ड में हमने ये भी लिख दिया कि यूनेस्को का WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहाँ? बोधगया को मिला है। इन सबसे क्या होता है कि टूरिज्म प्रमोट होता है, हमारा जियो पॉलिटिकल शॉर्ट। आप देखो जो बिहार का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो गया में है। ठीक है, वो गया जी में है। ठीक है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे जापान के लोग आते हैं, चाइना, कोरिया, बहुत अलग अलग देश के लोग वहां पर आते हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट पावर हुआ ना। हार्ड पावर क्या होता है? हमने युद्ध किया, जीत गए, वो हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर हुआ कि हम अपने कल्चर के थ्रू, हमारे हेरिटेज के थ्रू हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, हमारी तरफ बुला रहे हैं, और वो भी काफी अच्छा बोल रहे हैं इस जगह के बारे में, इस राज्य के बारे में। और हमारा टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है, तो इसमें हमारे फॉरेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा GDP भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। चाहो तो इस सब डायमेंशन को आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, बट 4 पॉइंट ली दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सीधा आएंगे कंक्लूजन पे। तो यहां भी मैंने एक कोट से कंक्लूड किया है। क्या लिखा है? मौर्यन आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम, मतलब चलता आ रहा है, ऐसे कोई कमी नहीं है, ज्यादा नहीं, एज इट इज वो चलता ही आ रहा है वो। ठीक है, ट्रांसेंड्स टाइम एज ए टेस्टिमोनी, मतलब प्रूफ कर रहा है टू द ग्रेट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। किसने कहा था? RC मजुमदार जी ने कहा था। तो अब मैं यहाँ तो मैंने अच्छे से इसको कोट एक दे दिया। अब मैं एक लाइन और यहाँ पर डाल दूंगा, अब मुझे सम अप करना है। तो नीड ऑफ द आवर इज कंजर्वेशन, प्रमोशन, अबाइडिंग बाय आर्टिकल 49, आर्टिकल 51A, एंड देयर बाय सिंबलाइजिंग विकास भी, विरासत भी। दिस इज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो विकास भी चाहिए, और हमारा जो विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर, को भी प्रमोट ही करना है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट ही चाहिए, हमें हमारा हेरिटेज को भी साथ में लेकर के चलना है। तो ये एक गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको जब एंड किया तो मैंने इसको यहाँ अपने हमारे पॉलिटी से भी मैंने इसको लिंक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हमारा जो स्कीम चलता है उससे भी मैंने इसको लिंक कर दिया है, और प्रमोशन होगा, कंजर्वेशन होगा, हमारा हेरिटेज भी बनेगा, कोड भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर अगर आपने लिखा है या अगर आप लिखेंगे तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा।
देखो एग्जामिनर क्या खोजेगा कि आपने कोट लिखा है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप कोट लिखो ही लिखो, बट इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू राइट कोट बिकॉज इट इज आई कैची, इट विल अवार्ड यू मार्क्स। ठीक है, तो आप देखो एग्जामिनर देखेगा कि इसमें क्या है, तो देखो इसने कोड दे दिया, यहाँ पर एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है, एक जो भी पूरा का पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो आप लिखने वाले हैं उसको आप एक मैप के सहारे, आप ये मैप भी दिए साथ में, ये भी आपने दिखा दिया कोट आर्ट कैसा है, पॉपुलर आर्ट कैसा है। अब आप उन सभी के फीचर्स को लिखने वाले हैं। यहाँ पर आपने कुम्हार पैलेस का डायग्राम भी ड्रॉ किया, यहाँ पर आपने एक अशोकन पिलर दिया है, वो भी एक डायग्राम के थ्रू बोल दिया। आपने बात किया स्तूपा का, आपने स्तूपा का फिगर भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आपने बोला केव, आपने केव भी एक एक दिखा दिया, एक रफ फिगर टाइप से। अब स्कल्पचर तो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए स्कल्पचर लोग नहीं नहीं ड्रॉ करते हैं। सिमिलर फॉर पॉटरी, पॉटरी में क्या आपने ये लिख दिया, दो आपने नाम लिख दिया, यहाँ पर ये भी है एक्सपर्टीज, एक लग्जरी आइटम है। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन भी आपने एड्रेस कर दिया कि कैसे ये अपना पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल वैल्यूज वो दिखा था, आपने 5 पॉइंट दे दिया, आपने एग्जांपल भी इसमें दे दिया। वो कैसे सोशल वैल्यूज दिखा रहा है उसमें भी आपने 5 पॉइंट लिख दिया, वहां भी आपने जहां रिकॉर्ड आपने एग्जांपल दे दिया, आपने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी ऐड कर दिया बिकॉज द थिंग इज मेनली कंसर्न अबाउट बिहार, तो उसका लेगेसी भी आपने लिख दिया 4 पॉइंट। ठीक है, आप फिर लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया और कंक्लूजन में भी आपने एक कोट डाल दिया और उसको लिंक भी कर दिया पॉलिटी से, जो अभी जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके साथ भी। तो डेफिनेटली अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।